गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 8th और 9th जून के करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ रीजंस की वजह से आजकल ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस स्किप हो रही हैं, लेकिन जिस दिन की वीडियो स्किप होती है नेक्स्ट वीडियो में उस दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कवर होंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल भी वरी की जरूरत नहीं है। तो लेट्स बिगिन। The first question is, recently Government of India announced minimum support price for paddy for 2023-24 as। भारत सरकार ने हाल ही में पैडी यानी कि गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है 2023-24 के लिए। कितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर आप बहुत सिंपल वे में समझो तो एक ऐसा प्राइस जिस पर गवर्नमेंट पैडी किसानों से खरीदेगी। तो ऑप्शन ए है INR 2183 पर क्विंटल। एक क्विंटल में 100 kg होते हैं। INR है इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीस। तो 8183 रुपीस पर क्विंटल, 2568 रुपीस पर क्विंटल, 2745 रुपीस पर क्विंटल एंड 2268 रुपीस पर क्विंटल। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। रिसेंटली गवर्नमेंट ने खरीफ एमएसपी बढ़ाई है। पैडी की अगर बात करें तो इस साल उन्होंने जो एमएसपी अनाउंस की है वो है 2183 रुपए पर क्विंटल। पिछले साल से 143 रुपीस ज्यादा है। अगर हम बात करें कुछ बेसिक पॉइंट्स की, तो जो एमएसपी होती है वो कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसको कौन प्रपोज करता है? CACP। हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में और डिटेल्स यहाँ पर नहीं डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है 2183 रुपीस पर क्विंटल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आजकल मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिनों में वीडियो में रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी वहीं पर उसको पेस्ट करूं, सो दैट आपको पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम एंड ऑप्शन डी है नागालैंड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? असम में है। ये क्यों न्यूज में था? जो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है वहां पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो एक रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था और उसको कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि उसको मारकर वो खा रहे थे। इसी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। ये जो स्पीशीज है बहुत रेयर स्पीशीज है। जबकि ये जो उनकी जो टर्टल्स की सीजिंग हुई है और जो लोगों को तीन लोगों को डिटेन किया गया है, कौन से एक्ट के अंडर किया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब वो बना था? इनैक्ट हुआ था 1972 में। और जो रेयर स्पीशीज है फ्रेश वाटर टर्टल की वो काजीरंगा में मिलती हैं। तीसरा पॉइंट, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। चौथा पॉइंट की जो काजीरंगा है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड साइट भी है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज असम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेक्टर कपलिंग अप्रोच इज रिलेटेड टू। सेक्टर कपलिंग अप्रोच किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए है एनर्जी सेक्टर, ऑप्शन बी है होमोसेक्सुअल कपल्स, ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सेक्टर कपलिंग अप्रोच क्या होती है। सेक्टर कपलिंग अप्रोच में जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं, एनर्जी सेक्टर्स होते हैं, उनको एक होलिस्टिक अप्रोच से रिप्लेस किया जाता है। होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिटिगेशन अप्रोचेस और अडेप्टेशन अप्रोचेस, जिसमें आपके जो टेक्निक्स है मिटिगेशन की भी और अडेप्टेशन की, सबको एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसमें ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली ये चीज रिपोर्ट की गई है कि अगर लो कार्बन और इवन नेट जीरो सिटीज में ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेक्टर कपलिंग अप्रोच चाहिए, जिसमें हम मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन ऑप्शंस को इंटीग्रेट करेंगे सभी मल्टीपल सेक्टर्स में। तो ये जो स्ट्रेटेजी है टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू लो कार्बन, ये सिटी टू सिटी वेरी करती है। और उन्होंने बोला है कि सभी सिटीज के लिए जो एक अप्रोच है वो नहीं काम करेगी, क्योंकि हर सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। हर सिटी में अलग अलग लेवल्स हैं पॉल्यूशन के, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं हर चीज के। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको रिप्लेस किया जाएगा क्लीन एनर्जी से। इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज भी हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो एनर्जी सिस्टम्स हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लाइवलीहुड से, यानी कि
फॉर एग्जाम्पल अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो वो आपके हेल्थ के लिए भी इश्यूज क्रिएट करेगा। बहुत सारे इश्यूज होते हैं आपकी लाइफ से इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी ये इम्पोर्टेंट, ये रिलेटेड है। सोशल इकोनॉमिक वेलबींग से भी ये रिलेटेड होता है। तो जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है वो सभी के लिए काम नहीं करेगी। यही इसी वजह से कंट्रोवर्सी में है, ये न्यूज में है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर कपलिंग अप्रोच क्या होती है और ये न्यूज में क्यों थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एनर्जी सेक्टर। The next question is, which state in India was the first to announce the access to the internet would be a basic right in the state? भारत में कौन से राज्य ने अनाउंस किया था कि इंटरनेट एक्सेस है जो वो स्टेट में बेसिक राइट होगा? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूज का भी सोर्स। सो 2019 में केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक्सेस टू इंटरनेट वुड बी द बेसिक राइट इन द स्टेट। और ये पहली ऐसी स्टेट थी जिसने इस हमारे देश में ऐसा अनाउंस किया था। रिसेंटली ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि केरला में ऑप्टिकल फाइबर्स पर काम चल रहा है। केरला की गवर्नमेंट बहुत ही वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए काम कर रही है सो दैट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए लोगों को बिल्कुल रिमोट कॉर्नर्स में, यानी कि जैसे गांव होते हैं या बहुत ऐसे सोर्स कॉर्नर्स होते हैं, लोकेशंस होती हैं जहां पर वैसे सोर्सेज नहीं होते। तो उन जगह पर कैसे इंटरनेट को पहुंचाया जाए, इस पे काम चल रहा है। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने डिजिटल लिटरेसी कैंपेन भी चलाया है ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट लेवल होता है बिल्कुल नीचे का, जैसे गांव हो गए आपके, तो आगे गांव में आपके पंचायत लेवल्स पर काम किया जाएगा डिजिटल लिटरेसी पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। तो उसमें क्या है, अलग अलग लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करके काम किया जाएगा कि हर किसी को जो बेसिक सर्विसेज है थ्रू द इंटरनेट वो मिल जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कखोवका डैम इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूक्रेन एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो थाउजेंड्स फ्ली होम्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन डैम। एक्चुअल में हुआ क्या है कि यूक्रेन में एक डैम है कखोवका नाम की, जहां पर अभी जिसकी वजह से बाढ़ आई है खेरसोन नाम की जगह पर। इशू क्या है, जो यूक्रेन है उन्होंने तो ब्लेम किया है रशिया को कि उन्होंने इस ह्यूज डैम को ब्लास्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो बाढ़ आई। ये जो डैम है ये क्रीमिया नाम के देश को भी पानी इससे सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा वहां पर एक न्यूक्लियर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया नाम का, जो कि रशिया ऑक्युपाई करता है। वहां पर भी पानी सप्लाई होता था इस डैम के थ्रू। जो यूक्रेन की आर्मी है उन्होंने बोला है कि डैम को रशियन फोर्सेस ने ब्लास्ट किया है वहां पर, लेकिन रशिया ने बोला है कि ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये खेरसोन नाम की जगह है, यहाँ पर जहां पर ये डैम है कौन से नदी पर है, निप्रो रिवर है वहां की, वहां पर ये डैम बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, यूक्रेन में। यहाँ पर एक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ज़ैपोरिज़िया, जो कि रशिया के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो आपको रशिया और यूक्रेन का पूरा मैप आपको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत टाइम से न्यूज में है सिविल वॉर्स की वजह से, लेकिन जो चीजें करंट में होती हैं वो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कवर करेंगे ही। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लोकेशंस आपको देखनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूक्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 23 विल बी होस्टेड बाय। जो एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 23 है कौन होस्ट कर रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है इटली। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। सो नाटो टू पुट अप बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज, ये नाटो की एक्सरसाइज है जो कि जर्मनी होस्ट करेगा। इसका क्या नाम है? एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज, जो कि 12 जून से लेकर 23 जून तक चलेगी, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड 25 नेशंस हैं वो इसमें उनका अभी रिस्पॉन्स आया है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यूएस अकेला ही इसमें 2000 यूएस के एयर नेशनल गार्ड पर्सोनल भेज रहा है और अबाउट 100 एयरक्राफ्ट यूएस भेज रहा है
इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जर्मनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड ओशियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए है 8 जून, ऑप्शन बी है 7 जून, ऑप्शन सी है 6 जून एंड ऑप्शन डी है 9 जून। यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू में डेली क्विज आता है, उसी से उठाया गया है ये। तो वहां पर जो वर्ल्ड ओशियन डे था, इस पे क्विज आया हुआ था। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो पिक्चर है ये यूएन की वेबसाइट से ली गई है। वर्ल्ड ओशियन डे 2023 का थीम क्या है? प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। तो आपको ये इसका थीम भी याद रखना है। कब मनाया जाता है? 8 जून को। The next question is one-horned rhinos are majorly present in which national park in India? जो one-horned rhinos हैं वो मेजरली यानी कि उनका ज्यादा नंबर भारत के कौन से नेशनल पार्क में है? ऑप्शन ए है सलीम अली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है पन्ना नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी है कुनो नेशनल पार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन हॉर्न राइनो की पिक्चर है। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बोर्ड लगा हुआ है जहां पर ये मेजरली नंबर में मिलते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको ध्यान रखना है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? कौन से राज्य ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च की है, जिसका एम क्या है कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो मिल्क जैसे डेयरीज हो गई, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो, उनको मिल्क को, दूध को बेचने की फैसिलिटी दी जाए रीजनेबल प्राइस पर। कहाँ पर? गांव में। किसके थ्रू? डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू। इसके अंडर क्या प्रपोज किया गया है कि एक डेयरी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डेयरी एफपीओ के नाम से जाना जाएगा, वो बनाई जाएगी, सो दैट जो मिल्क की सेल है वो विलेजेस में ही फैसिलिटेट की जाए। यानी कि जिस गांव का वो रहने वाला है, जो मिल्क प्रोड्यूसर है, वो अपने ही गांव में डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको सेल कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। हम डेली एक बायोस्फीयर रिजर्व आजकल डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिमलीपाल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये इसका जो ये एरिया है उड़ीसा है, वहां पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम्स हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारे टेलीग्राम का यूजर नेम है, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्विज पोस्ट करती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।